श्री जगदीश देशमुख। ठीक है, इन्होंने 1993 से 98 के बीच JNV जलगांव महाराष्ट्र से 10वीं परीक्षा पास की है। फिर उसके बाद 12वीं तक नासिक में पढ़े स्टेट बोर्ड में। तो 10वीं में उनकी फर्स्ट रैंक थी JNV जलगांव में। 12वीं में नासिक स्टेट बोर्ड में सेकेंड रैंक थी और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने बीजेट कॉलेज किया मुंबई से 8 साल का इनका लेक्चरशिप का अनुभव है और 3 साल का इंजीनियरिंग कॉलेज का पुणे और मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये पूरी तरह से स्पोर्ट के लिए समर्पित है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मुंबई फॉर स्प्रेडिंग स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ भगवद गीता इन सोसाइटी सिंस 2012। ठीक है, और अभी तक 222 JNV में और 19 राज्यों में और 6 जो हैं यूनियन टेरिटरीज और 7 NES रीजन जो है इन्होंने अभी तक घूमे हैं पिछले 3 सालों में। और जीवन मूल्यों के ऊपर, जीवन कौशल के ऊपर आप लोगों को व्याख्यान देने के लिए आप एलुमनी भी समझ सकते हो, क्योंकि नवोदय के पुराने विद्यार्थी रहे हैं। तो ये आज यहाँ पर हमारे विद्यालय में पधारे हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पंखे बंद कर दीजिए, ठंडा मौसम है, कहाँ पंखे लगा दिए? बच्चे एक साथ बैठते हैं, इस गर्मी लगती है, करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र में। So I wish I first of all thank our dear principal ma'am and all teachers for giving me the opportunity to serve you here at JNV Jodhpur. I wish you all good afternoon. I will happy to be here to serve you in whatever possible way. आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं बगीचे में बैठे हैं। स्कूल सावधान। हम कैसे बैठते हैं इससे अपनी कीमत होती है समाज में। कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको देखकर समझ जाएंगे आप किस लायक हो, आपकी क्या बुद्धि है, आपकी चेतना क्या है, आपका मन कितना ठीक है, समझ जाएंगे केवल आपको देखकर। 1 मिनट, आप बैठते कैसे हैं? आप समाज में जब चलते हैं, बोलते हैं, कैसे आपका व्यवहार होता है कि समाज देखना चाहता है, देखता है। तो हम चाहेंगे जिस ज्ञान को बांटने के लिए हमने अपना जीवन दे दिया 14 साल से, वो आप सुने। क्यों? वो जीवन का ज्ञान है, जो जीवन सबसे अनमोल है, मूल्यवान है। दुनिया की संपत्ति में अपने जीवन का मूल्य नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी कभी दूसरों को अपनी कीमत नहीं होती है, ऐसे होता है कभी कभी लोगों को अपनी कीमत नहीं होती है। कम से कम अपने लिए अपनी कीमत होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। कम से कम हमें पता होना चाहिए कि अपना जीवन मूल्यवान है, अपना जीवन अनमोल है। तो बच्चों, हमें खुशी है कि आज आपके बीच में आ पाया हूँ थोड़ी जीवन की बात बोलने के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी थोड़ी बुद्धि दिखाएं कि जब कोई बोलता है तो सुनना चाहिए। और जब विशेषतः अपने लिए कोई विशेष आयोजन किया गया है तो हमें वो सेंस होना चाहिए कि ये सब कुछ मेरे लिए है, मुझे सुनना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी कला बोलते हैं सुनने की कला, लिसनिंग स्किल्स। जिस व्यक्ति को शांत चित्त से सुनना आता है वो ज्ञान ले पाता है, और ज्ञान से उसकी शक्ति बुद्धि बढ़ती है, और फिर
जो जीवन में जो बनना चाहता है, जो पाना चाहता है, वो हो पाता है। तो थोड़ा समय है, हम जीवन की बात बोलने वाले हैं। जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज़, और जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस। 3 चीज़ें हैं, लेकिन तीनों में क्या कॉमन है? जीवन, लाइफ, विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल। सो हम चाहेंगे इस सेशन से पहले हम 2 मिनट आपके मन शांति के लिए प्रेयर बोलेंगे। क्यों? ये बात केवल बोलने के लिए नहीं है, न केवल सुनने के लिए है। इसको समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। आपका मन शांत चाहिए, बुद्धि जगी होनी चाहिए। ओके, सब लोग हाथ जोड़िए अपने। सीधा बैठना है सबको। क्यों? जब हम झुक जाते हैं तो बुद्धि भी सो जाती है, जो बोलते हैं सावधान, तो फिर उससे दिमाग जो है काम करता है। जब हम सावधान नहीं होते हैं तो दिमाग सो जाता है, हम कुछ वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, मन भटकता है। जिस व्यक्ति का मन सावधान होता है फिर वो सुन पाता है। ओके, तो हाथ जोड़िए सब लोग छाती से और आंखें बंद करना है। साइलेंस प्लीज। जो मैं बोलता हूँ वो सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। आपको अनुभव आएगा कैसे हम 2 मिनट शांति से और जब दिल से प्रामाणिकता से हम प्रेयर बोलते हैं तो उसका कितना लाभ होता है। ओके, बोलिए। सद्गमया ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया ओम मृत्युर्मा अमृतं गमया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो अभी जो है आपका मन अशांत मत कीजिए और सुनने का प्रयास कीजिए। क्यों? ये ज्ञान जो है आपको केवल बल और विश्वास और संयम नहीं देगा, उसके साथ साथ शांति, सुख, समाधान भी देगा सदा के लिए। कौन सा ज्ञान? जीवन का ज्ञान है। हम कितनी किताब पढ़ते हैं, कितनी क्लासेस सुनते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, भाषाओं का ज्ञान मिलता है, इतिहास भूगोल का मिलता है, कंप्यूटर IT का मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आत्मज्ञान, जीवन का ज्ञान की कमी होती है। हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें केवल बॉडी का ज्ञान होता है। बॉडी के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार और सबसे इम्पोर्टेंट जीव, आत्मा, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, उनकी बात नहीं होती है, उससे कोई चर्चा नहीं होती है। हम सोचते हैं बॉडी ही जीव है, आत्मा है, बॉडी से जीवन है। यह अपनी बड़ी गलत समझ। देखिए, बहुत समय हम देखते समाज में, कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई विकलांग होता है, कोई मतिमंद होता है, किसी के हाथ पाँव नहीं होते हैं, तब भी जीवन चलता है। बॉडी में कुछ दोष है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, बॉडी पार्ट्स कुछ नहीं है, हाथ नहीं, पाँव नहीं है, तब भी जीवन चलता है, होता है। क्यों? जीवन जो है बॉडी से नहीं है, बॉडी पार्ट से जीवन नहीं है, जीवन आत्मा की वजह से, जीव की वजह से। सिंपल बात। बहुत बच्चे जो हैं शांत नहीं हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। कितना सेंस नहीं है, थोड़ा सेंस दिखाओ। ये समस्या है समाज में कि सेंस खो दिया है, नॉनसेंस हो गए हैं। समझ नहीं पाते कि अपने लिए कुछ बात कही जा रही है जिससे अपना जीवन का महानता, सफलता होगी, तो सब सुनने का भी न मन है, न इच्छा है, न बुद्धि है, तो कैसे होगा जीवन? भटका हुआ मन है, अशांत मन है। तो बच्चों, इसलिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, केवल मैथ्स पढ़ने से, केवल फिजिक्स पढ़ने से जीवन का जो हम चाहते हैं शांति, सुख, समाधान नहीं मिलेगा। केवल उससे बहुत लोग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, इन जीवन का सुख पाते हैं। क्यों पाते हैं? उन्होंने अपने जीवन को समझ लिया है, उन्हें जीवन का ज्ञान है। इसलिए ये जो विषय हैं जो हम पढ़ते हैं, ये कंपल्सरी नहीं होते हैं, कंपल्सरी, ये ऑप्शनल होते हैं बहुत समय। देखिए, कितने ऐसे बड़े बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं या बड़े महान लोग हैं जिन्होंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, लेकिन उनका जीवन महान हो गया। पॉइंट ये बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सुनिए। हमने अपना जीवन दे दिया सब कुछ छोड़कर इस ज्ञान को बांटने के लिए। क्यों? इसकी वो महानता है, इसकी वो आवश्यकता है। क्या समाज में जो समस्याएं हैं उसका समाधान इस ज्ञान से अवश्य होता है।
किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, जीव का ज्ञान, जो जीवन का आधार और जीवन का कारण भी है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने देखा होगा समाज में किसी की जब मृत्यु होती है तब लोग सब बोलते हैं, दादा जी हमें छोड़ के चले गए, दादी हमें छोड़ के चली गई, ऐसे बोलते हैं। जबकि उनकी बॉडी, उनकी डेड बॉडी सामने होती, सबके गली में होती, घर में होती है, और सब लोग बोलते रहते हैं दादाजी हमें छोड़ के चले गए, दादी हमें छोड़ के चली गई। तो यदि उन्होंने बुद्धि है तो समझते हैं वो बॉडी जो है वो दादा नहीं है, वो दादी नहीं है, जो सामने है उसमें जो आत्मा था, जो आत्मा थी वो दादा का नहीं था। फिर चले जाने के बाद हम बोल रहे हैं बॉडी को कोई कीमत नहीं है, बॉडी को उपयोग नहीं है, ये दादाजी नहीं है, दादाजी चले गए हैं, ये उनकी बॉडी बस गाड़ी के समान। तो पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि आज की शिक्षा पद्धति में जिसे हम बोलते हैं ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम बोलते हैं, जब ब्रिटिशों ने इस देश को गुलाम बनाया तो मैकॉले और मैक्स म्यूलर जो थे दो ब्रिटिश, इन्होंने चाल चली थी इस देश का विज्ञान, ज्ञान, संस्कृति तोड़ना है, तो उन्होंने शिक्षा पद्धति बदल दी। जो हम सीखते थे जिसे हम बोलते हैं वैदिक शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, शेष दर्शन, शास्त्र, इतिहास, भूगोल जो सिखाया जाता था वो बदल दिया गया। और हम जो आज पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स जो भी पढ़ते हैं, ये ब्रिटिश लोगों ने जो सिलेबस बना दिया इतिहास, भूगोल हम वो पढ़ते हैं। इसलिए अभी देश जो है सरकार पिछले 10 साल से NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये समझती हैं कि बच्चों को इस शिक्षा के साथ साथ भारतीय ज्ञान भी देना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS। क्यों? भारतीय ज्ञान में, वेदों में, उपनिषदों में फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, कलाएं, चित्रकला, शिल्पकला, मूर्तिकला या जो भी विद्याएं हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नीति शास्त्र, ये सब कुछ ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म शास्त्र भी है। अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म का मतलब क्या होता है? एक शब्द में जीवन का विज्ञान। अध्यात्म क्या है? जीवन का विज्ञान या आत्मविज्ञान, आत्मा का विज्ञान, वो है अध्यात्म। अध्यात्म की बात जो है सबके लिए अति आवश्यक है। क्यों? अध्यात्म में जीवन का विज्ञान है। आज देखिए लोग पढ़ लिख के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तो बन जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन कितने लोग नशा के शिकार हो जाते हैं, अपने जीवन में संयम नहीं दिखा पाते, संयम, अपने जीवन का सुख समाधान शांति नहीं पाते। क्यों? जो उन्होंने पढ़ाया है, जो बने हैं, वो केवल भौतिक ज्ञान है, उन्हें अपने जीवन का ज्ञान नहीं है। एक मुझे बताया कि जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी इवन जो MBBS, MD, MS जो एलोपैथी में सिलेबस है, उसमें केवल बॉडी पार्ट्स, बॉडी सिस्टम्स, बॉडी फंक्शन का स्टडी है। बॉडी के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं अपनी, और जो आत्मा है, जो हम स्वयं हैं, उसका कोई उल्लेख नहीं है। अपने संगीति के लोगों में 2 शब्द हैं, संगीति के लोगों में 2 शब्द हैं, यहाँ पे होगा लोगों। कौन से 2 शब्द हैं नीचे? प्रज्ञानम, ब्रह्म। कभी सोचा इसका मतलब क्या होता है? ये शब्द हैं जो वेदों का एक भाग है, उपनिषद, जो मुख्य 108 उपनिषद है, उसमें एक है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद, उसमें से 2 शब्द लिए गए हैं, प्रज्ञानम, ब्रह्म। IIT के लोगों में 3 शब्द हैं जो भगवद गीता से लिए गए हैं। कौन से शब्द हैं? पीछे बोलिए। योगः,
योगः कर्मसु कौशलम। ये सारे कर्मों में, सभी कार्यों में सबसे बड़ा कौशल योग है। योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? हम जिसके हैं। जैसे छोटा बालक जो है, छोटा बालक अपनी माता पिता से जुड़ा रहता है, तो माता पिता से शक्ति, ज्ञान सब कुछ पाता है। माता पिता का आश्रय पाता है, प्रेम पाता है, सब कुछ पाता है। क्यों? बच्चा माता पिता से जुड़ा हुआ है। यदि बच्चा का माता पिता नहीं है, बच्चा अनाथ है, तो हम समझते हैं कि उसे प्रेम नहीं मिलता, उसे बहुत कुछ समस्या होती है, अनाथ होता है। तो योग मतलब जुड़ना। किसके साथ? मोबाइल के साथ नहीं, हम जिसके हैं, भगवान के साथ। आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है वो समझना योग है, जुड़ना। तो जो मैं बोल रहा था, दो शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। जो उपनिषद के शब्द है, इसका मतलब पता होना। किसी को पता है? कभी सोचा है? आपकी टाई पे होता है, आपकी ना जो ब्लेजर पहने, अपने स्वेटर्स पहने, उसमें भी होता है वो समय। प्रज्ञानम ब्रह्म नहीं पता तो पता होना चाहिए। ये शब्द है, भाषा कौन सी है? संस्कृत। लेकिन हिंदी में भी बोलते हैं ज्ञान ब्रह्म। तो ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, अनंत प्रकार का ज्ञान होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध आगे जोड़ दिया है ना, सिद्धि प्रसिद्धि, मुख प्रमुख। तो कुछ विशेष बात कहने के लिए आगे क्या जोड़ देते हैं? ज्ञानम, सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे उत्तम ज्ञान कौन सा है? तो ज्ञानम ब्रह्म ज्ञान। पहले ज्ञान आ गया है, इसलिए ब्रह्म के आगे ज्ञान नहीं है। ये समझते हैं हम कि आज पहले ज्ञान है, इसलिए वो ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्ञान। प्रज्ञानम ब्रह्म, सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म कहते हैं आत्मा, जो हम स्वयं हैं। जैसे वेदों में दो शब्द हैं, पीछे बोलिए, अहम अहम कि हम जो है वो ब्रह्म है, आत्मा है। आप मुझे बताइए, आपने अभी तक, बचपन से अभी तक कभी ऐसा कहा आई एम द बॉडी? आपने कभी ऐसा कहा आई एम दी बॉडी? कभी कहा आपने ऐसा? आपने क्या कहा है? आई हैव माई बॉडी, दिस इज माई बॉडी, दैट इज योर बॉडी। हाँ, कभी इंग्लिश में ये लिखते निबंध लिखते हैं जैसे, तो उसमें बताते हैं कि माई बॉडी, माई माइंड, ये नहीं बोलते आई एम द बॉडी। वी नेवर से nobody says I am body, we say my body। मतलब क्या है? हम अलग है, बॉडी अलग है। जैसे हम बोलते कभी दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई शिवालिक हाउस, दैट इज़ माई उदयगिरी हाउस, ऐसे बोलते ना? ये नहीं बोलते आई एम द हाउस, नो, वी से माई व्हीकल, दैट इज़ माई व्हीकल, माई साइकिल, ऐसे बोलते। ये नहीं बोलते आई एम द साइकिल, ये नहीं बोलते I am the vehicle, no, we say my vehicle, my house। मतलब क्या है? हम अलग है, अपना व्हीकल अलग है, अपने हाउस अलग है, अपनी बॉडी अलग है। तो हम कौन है? क्या हम मन है? आई एम द माइंड, नो, माई माइंड, ऐसे बोलते हैं। मेरा मन आज बड़ा दुखी है, मेरा मन बड़ा आज खुश है, ऐसे बोलते हैं माई माइंड। बुद्धि, कोई ऐसा बोलता है आई एम दी बुद्धि, नो, क्या बोलते हैं? मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आज मेरा बहुत दिमाग काम कर रहा है, ऐसे बोलते हैं। माई ना, माई इंटेलिजेंस, माई है ना, मेरा दिमाग। बच्चों, जो एग्जाम्पल दिया मैं, ये समझाने के लिए अपनी पहचान समझिए। अपनी पहचान बॉडी की होती है, चेहरे की पहचान होती है, लेकिन ये बदलती रहती है। आपका अनुभव होगा, बचपन से लेकर अब तक आपने जितने जन्मदिन मनाए होंगे, आप याद कीजिए, पहला जन्मदिन का फोटो और आज की फोटो सेम है।
चेहरा सेम है, बॉडी सेम है, साइज, हाइट, लुक वाइज सब बदल गया है। यदि आपने कभी बचपन की फ़ोटो देखी नहीं है, ऐसे 5-6 बच्चों की फ़ोटो है समझो, तो आप पहचान नहीं पाएंगे। आप जब छोटे थे 1 साल के, 6 महीने के, तो कौन सी फ़ोटो है आपकी समझ नहीं पाएंगे। क्यों? चेहरा, बॉडी सब कुछ बदल जाता है। माँ को बोलना पड़ता है कि बेटा ये तेरी फ़ोटो है, ये तेरे भाई की फ़ोटो है, ये तेरे बहन की फ़ोटो है, ऐसा बोलना पड़ता है। तो पॉइंट ये है, अपनी पहचान बॉडी की होती है, लेकिन वो थोड़े समय की होती है, बदलती रहती है। जैसे आप जब कभी हॉल टिकट बनाते हैं, हॉल टिकट या आईडी बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है पेस्ट लेटेस्ट फ़ोटो। क्या बोलते हैं? पेस्ट लेटेस्ट। मतलब क्या है? उनको पता है, हमें पता है कि चेहरा बदल जाता है, इसलिए अभी जो है आज का वो लगाओ फ़ोटो लेटेस्ट। हाँ, आपका मन, पल पल में मन बदलता है। मन के विचार पल पल में बदलते, मन बड़ा चंचल होता है। बुद्धि भी बदलती रहती है, कभी बुद्धि चलती है, कभी नहीं चलती है, कभी दिमाग ना में याद रहता है, कभी याद नहीं रहता है। तो बुद्धि भी बदलती रहती है। अपना पोजीशन, स्टेटस, अपना पद, जैसे आप लोग अभी कोई 6th में है, कोई 7th में है, कोई 8th में है, कोई 9th में है, आपकी जो क्लासेस है समय के साथ बदलती रहती है, तो आपका पोजीशन बदलता है। आप भी बोलेंगे आई एम 6th स्टूडेंट, हाँ आई एम 6th क्लास स्टूडेंट, 7th क्लास स्टूडेंट, लेकिन ये हमेशा बोल नहीं सकते, समय के साथ बदल जाता है। लेकिन ऐसी अपनी एक पहचान जो सदा के लिए हम बोल सके कि हाँ मैं ये हूँ, जो कभी बदलेगा नहीं, वो क्या है कि हम एक जीव है, हम एक आत्मा है, जिसे संस्कृत में बोलते हैं ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, बोलिए। हाँ, कि मैं कौन हूँ ये बोल सकते हैं, हमकास बोल सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये नहीं बोल सकते आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम द इंटेलिजेंस, आई एम द इंजीनियर, आई एम द डॉक्टर, आई एम 6th क्लास स्टूडेंट। ये बदलते रहता है समय के साथ। न बदलने वाला अपनी पहचान आत्मा की है। जैसे आपको ये भी अनुभव है बचपन से कि आप जो छोटे थे, कभी गली में है ना जो खिलौने खेलते थे, लड़कियां कभी अपने घर में किचन सेट खेलती थी, खाना बनाएगी, हाँ खेल खेल में खाएगी भी, हाँ वो अभी हाउस में आप नहीं करने वाली हैं। मम्मा किचन सेट लेके आना, मैं थोड़ा सा खेलना चाहती हूँ। क्या? किचन सेट हाउस में। अभी कोई लड़की यहाँ खेलती है किचन सेट? अभी नहीं खिलाएंगे। लेकिन आपको याद है जो बचपन में खेलती थी किचन सेट, या बच्चे आप लोग जो है गाड़ी चलाते थे, खिलौने खेलते थे, वो व्यक्ति आज जो आप हो वो एक ही है। हाँ, आपका मन बदल गया, अभी आपका मन वो खेलने का नहीं चाहेगा, लेकिन जो व्यक्ति था, छोटा बच्चा व्यक्ति, और जो अभी है नवोदय में पढ़ने वाला, वो व्यक्ति सेम है। वो व्यक्ति क्या है? आपकी माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि बेटा आप जो जन्म लेके आए थे वो अलग बच्चा था, और जो नवोदय में आप पढ़ते हो अभी वो बच्चा अलग है। ये बच्चा हमारा नहीं है, ये बच्चा नवोदय का है। ऐसे कोई माता पिता कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। क्यों? बॉडी बदलने से, अपने मन बदलने से, अपने विचार बदलने से, अपनी बुद्धि बदलने से, अपना क्लास बदलने से व्यक्ति बदलता। तो जो बदलता नहीं उसे कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? और इसका जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इसे कहते हैं सबसे महान ज्ञान। क्यों? बच्चों, हम जीवन में क्या चाहते हैं? हम जीवन में बूढ़ा बनना, बोलिए, हम जीवन में बूढ़ा बनना नहीं चाहते। हम एग्जाम में फेल होना हाँ नहीं चाहते। हम दुखी होना नहीं चाहते। हम किसी का मार खाना हम किसी का मार खाना नहीं चाहते। हम हमेशा जीना चाहते हैं। सोचिए, हम बीमार होना नहीं चाहते। तो थोड़ा सोचिए,
हम जो चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं, देखिए बॉडी के लिए बुढ़ापा अवश्य आता है, बॉडी के लिए अवश्य बीमारी आती है, बॉडी के लिए अवश्य कुछ ना कुछ दुख आता जाता है। बॉडी हमेशा बदलती रहती है, बॉडी का एक दिन नाश भी हो जाता है, बॉडी हमेशा जीता नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम इसके विरुद्ध चाहते हैं, जो बॉडी के विरुद्ध है। बॉडी बूढ़ी बनती है समय के साथ, लेकिन हम बूढ़ा बनना, बॉडी बीमार हो जाती है लेकिन हम बीमार होना, बॉडी तो एक दिन नष्ट हो जाती है, गाड़ी बंद पड़ जाती है, लेकिन हम हमेशा जीना। तो सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं, जो जीव है, जो कभी बूढ़ा नहीं बनता है, आत्मा कभी बीमार नहीं होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। भगवत गीता में जो सारे भारतीय ज्ञान का मुख्य आधार है, या सारे भारतीय ज्ञान का सार है, संक्षिप्त में सार है, वेदों का भी सार भगवत गीता है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को उपदेश देते देते कहे थे भगवत गीता। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम जो है जीव, उसका लक्षण क्या है? अजन्म। क्या है? अजन्म। आत्मा अजन्म है भगवान जैसे। देखो, इस जगत में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। किसी चीज़ का जो शुरुआत होता है तो उसका अंत भी होता है। लेकिन जो चीज़ अजन्म है, अजन्म, वो होती है अमर होती है। जो अजन्म है वो क्या होगा? अमर। बॉडी क्या है? बॉडी जन्म लेती है, बॉडी का जन्म होता है ना, इसलिए बॉडी तो गाड़ी है तो एक दिन बंद पड़ जाती है। लेकिन जब हम समझेंगे कि हम तो एक जीव है, आत्मा है, जो भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा में कौन सा गुण है? अजन्म, अजर। अजर का मतलब होता है अजर, जो बुरा नहीं बनता, अजर। ये क्या है? अमर, जो आत्मा कभी मरती नहीं। कितनी अच्छी बात है कि हम जो है वो भगवान जैसे अजन्म, अजर, अमर है, अविनाशी है। भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, पीछे बोल सकते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त आप, न चैनम क्लेदयन्ति आप, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। तो भगवान दूसरे अध्याय में 23वां जो श्लोक है गीता का, उसमें कहते हैं कि जो आत्मा है इसे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम, इस आत्मा को, छिन्दन्ति, छेदना, काटना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई अस्त्र शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता। बॉडी कट जाती है, कोई चाकू से, कोई तलवार से बॉडी कट जाती है, लेकिन आत्मा को कोई काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आगे, नैनम दहति पावकः। पावक मतलब अग्नि। पावक का मतलब क्या होता है? कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। बॉडी जल जाती है, कभी आग में जल जाती है, दुनिया का वस्तु भी जल जाता है, गाड़ी जल जाती है, सब कुछ जल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं जलती। नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आप। आप मतलब पानी। जल पानी को भिगा नहीं सकता, डुबा नहीं सकता। बॉडी कभी डूब जाती है, तालाब में, कोई नदी में लोग ना तैरने जाते हैं, या कभी देवी का विसर्जन, कभी गणपति विसर्जन के लिए जाते हैं, खुद डूब जाते हैं। तो ये बॉडी जो है कभी डूब सकती है, कभी भीग सकती है पानी से, लेकिन आत्मा कभी डूबती नहीं है। क्यों? आत्मा अविनाशी है। और अंतिम बात भगवान कहते हैं न शोषयति, मतलब वायु जो है, मारुतः, वायु आत्मा को कभी उड़ा नहीं सकता या सुखा नहीं सकता। जैसे कपड़े सूख जाते हैं, गीले कपड़े वायु से, हवा से सूख जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी सूखती नहीं, या आत्मा कभी उड़ नहीं सकती हवा से। जैसे कभी तूफान आता है,
साइक्लोन आता है, साइक्लोन तूफान, तो उससे क्या होता है, कभी कभी लोग उड़ जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें उड़ जाती हैं हवा में, लेकिन आत्मा कभी उड़ नहीं सकती। आत्मा क्या है? अचल। अचल मतलब अविनाशी, सेम रहती है। कितनी अच्छी बात है। हम जो कभी सुनते हैं कि हनुमान जी जो है, हनुमान जी क्या है? चिरंजीवी है। हनुमान जी क्या है? चिरंजीवी, सदा जीने वाले। या व्यासदेव, भगवान परशुराम, भगवान कपिल देव, ये सब जो है ये कहलाते हैं चिरंजीवी, सदा जीने वाले। वैसे ही बच्चों, हम जो एक आत्मा है वो भी क्या है? चिरंजीवी है, सदा जीने वाला है। कितनी अच्छी बात है। हाँ, हमने जन्म क्यों लिया? जैसे हम कभी कोई गांव जाना चाहते हैं, जैसे आपकी कभी एक्सपोजर विजिट होती है, कभी आपका टूर होता है, तो आप लग्जरी बस बुकिंग करते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं। क्यों? आपको कोई जाना है, समझो आपको जाना है जयपुर या कभी आपको जाना है वृंदावन, तो आप गाड़ी में बैठते हैं और फिर वहाँ जाते हैं। वैसे ही हम इस बॉडी में जो गाड़ी है, आपने कभी गाना सुना होगा बचपन में, जिंदगी सब लोग गाइए, जिंदगी, सबको गाना है एक आवाज में, एक आवाज में, जिंदगी। ओके, बस। तो ये हमने जो बचपन में सुना था गाना, तो हमने जो बचपन से आदत है, कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इसका मतलब क्या है, इससे क्या सीख सकते हैं। तो हमने समझा कि बहुत अच्छी बात कही गई है जीवन के विषय में। जीवन क्या है? एक सुंदर सफ़र, जर्नी है। हम एक जगह से निकले हैं, एक जगह में पहुंचना चाहिए। ये नहीं है कि हम भटकते रहेंगे हमेशा, नहीं। क्योंकि कोई भी जो जर्नी होती है, हम जब भी बस में बैठते हैं, कोई व्हीकल में बैठते हैं, या कोई ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, हमें असुविधा होती है। हमें असुविधा होती है, वहाँ दिक्कत होती है, वहाँ समस्या होती है। भले आपकी गाड़ी हो, तब भी जब ट्रैफिक में फंसती गाड़ी, जब गड्ढे होते हैं रास्ते में, तो बड़ा तकलीफ होता है। प्लेन में भी ये नहीं कि प्लेन में बैठने से बड़ा आराम ना, खुशी मिलती है, आराम मिलता है। प्लेन में भी दिक्कतें आती हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जब टेक ऑफ लेता है, लैंडिंग जब होती है, तो थोड़ा तकलीफ होती है बॉडी को। हमें पॉइंट ये है, जर्नी में दिक्कत होती है, लेकिन हम वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। हम वहाँ ध्यान नहीं देते हैं क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें पता है अपना मन कहाँ होता है, हमें कहाँ जाना है, हम गाड़ी में क्यों बैठे हैं, ये हमें पता होता है। जब आपके मन में जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, वो पता है, तो आपको कभी असुविधा होती, कोई दिक्कत होती, समस्या होती है, कभी चैलेंजेस होते हैं, आप वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। आपका ध्यान कहाँ होता है? लक्ष्य के ऊपर। जिन बच्चों का ध्यान, जिन लोगों का ध्यान अपने लक्ष्य पे नहीं है, फिर उनका ध्यान कहाँ जाता है? जो आजू बाजू समस्याएं होती है, दिक्कतें होती हैं, फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बच्चों, जीवन के सफ़र में यदि अपना लक्ष्य जो है, अपना ध्यान जो है अपने उद्देश्य पे होगा कि जीवन में हमें क्या पाना है, क्या बनना है, क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, तो फिर जीवन बड़ा आसान होगा। यदि आप सोचोगे नहीं वो नहीं सोचना है, बस खाओ पियो मज़ा करो, टीवी देखो, सिनेमा देखो, नाचो, ऐसा नहीं। जीवन का लक्ष्य पता है जी, हाँ थोड़ा खेलना कूदना नाचना अच्छी बात है, लेकिन ये बात नहीं कि जीवन ही वैसा हो जाए, टाइम पास नहीं। जीवन का उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। बस अंतिम 5-10 मिनट है, सुनिए कि यदि हम जानें कि जो हम दुनिया में आए हैं जन्म लेकर, हम क्यों आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं और हम किसके हैं, और यहाँ से फिर हम कहाँ जाना चाहिए, तो फिर जीवन में एक दिशा होगी, जीवन में एक फोकस होगा, जीवन में एक आत्मविश्वास होगा। ये जो 5 सवाल मैंने आपको किए हैं, क्या 5 सवाल ध्यान दीजिए। हम जो आए हैं दुनिया में, हम कहाँ से आए हैं। सेकंड चीज़,
हम जो है वो कौन है। थर्ड, हम जो है किसके हैं, हम जो आए हैं यहाँ पे क्यों आए हैं, और जब यहाँ से जाना होगा तो हम कहाँ जाना चाहिए, जब जाने का समय आएगा तो कहाँ जाना चाहिए। जीवन के 5 सवाल यदि हम जवाब ढूंढते हैं तो हमें जीवन में बड़ा शक्ति होगा, आत्मविश्वास होगा और दिशा होगी। आप लोग जो स्कूल में हो नवोदय में, आप पहले से हो या यहाँ पे आए हो? बोलिए। हाँ, आपको पहला सवाल, आप जो आए नवोदय में कहाँ से आए, आपको पता है? कोई भूल गया? कोई भूल गया कि मैं कहाँ से आया, मुझे याद नहीं है? आप मुझे बताइए, नवोदय में आने के बाद हम जहाँ से आए हैं उसके विषय में सोचने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? सर क्यों आवश्यकता है सर? जब आ गए यहाँ पे, जीना यहाँ, खाना यहाँ, नवोदय के सिवा जाना कहाँ? ऐसा कोई है क्या? नहीं, हम आए तो हैं यहाँ, अच्छा खाते हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छा आनंद लेते हैं, लेकिन अच्छा पढ़ते भी बच्चे, तो हम अपने गांव को भूले? यदि गांव को भूल जाए तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। क्यों? ये स्कूल जो है आपका सदा के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है। अभी जिसमें जाना ही पड़ता है, वैकेशन लगती है, स्कूल की वैकेशन लगती है, कभी कभी डिसिप्लिन के लिए किसी बच्चे को ना पनिशमेंट देते हैं, किसी को घर भेज देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं थोड़े समय के लिए। तो यदि किसी बच्चे को अपना घर जहाँ से हम आए हैं वो पता नहीं है तो बड़ी समस्या होती है। सेकंड चीज़, आप जो आए हैं कौन हैं ये आपको पता है? अवश्य पता है। आपका नाम पता है आपको, आपका जो आपको क्लास पता है, मैं कौन सी क्लास में हूँ। और थर्ड चीज़, आप जो आए हैं आप किसके हैं, मतलब आपके माता पिता कौन हैं आपको तो पता है ना? फैमिली, माता पिता, आपका समाज आपको पता है, ये बात नहीं है। सर क्यों आवश्यकता है ऐसे ये याद रखने की? यहाँ सब कुछ हम भूल गए, नवोदय की ऐसी हवा लगी हम सब कुछ भूल गए, ऐसा नहीं होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, आप नवोदय में आए हो, आपको ये पता है आप यहाँ क्यों आए हैं? किसी को पता है? नहीं पता है? सबको पता है। किसको पता नहीं है मैं क्यों आया बोल के नवोदय में? कोई है ऐसा? मैं टाइम पास के लिए आया सर, कोई ऐसा है? आप मुझे बताइए, आप लोग क्यों आए नवोदय में? बोलिए। हाँ, अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा सीखने के लिए, है ना? अच्छा सीखने के लिए हमें कला भी सीखनी है, आर्ट्स सीखना है, म्यूजिक सीखना है, स्पोर्ट्स सीखना है, अपनी अपनी अलग अलग हॉबीज सीखनी है, जो सब्जेक्ट्स वो भी सीखने हैं, अच्छे पढ़ना है। ओके, पांचवा चीज़, फिफ्थ क्वेश्चन, आपको ये पता है आप हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे आपको पता ही नहीं? पता है? अवश्य पता है। बच्चों, यदि 5 सवाल का जवाब आपको यदि पता ना हो यहाँ पर नवोदय में तो बड़ी समस्या होगी, आपका जो जीवन है भटक जाएगा, मन भटक जाएगा, बुद्धि भटक जाएगी। तो हमेशा ये 5 सवाल जो है, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, मतलब हम कौन सी क्लास में हैं, हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम क्यों आए हैं, और हमें यहाँ के बाद कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या करना है, ये आपको क्या देगा? ये ज्ञान आपको क्या देगा? बुद्धि देगा, शांत मन देगा, फोकस देगा, सही दिशा देगा। जो बच्चे ये 5 चीज़ को भूल जाते हैं उनका मन भटक जाता है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, उनका फिर बहुत गलत आदत में फंस जाते हैं, गलत चीज़ में फंस जाते हैं। ओके, तो 5 सवाल मैंने जीवन के साथ जोड़ दिया है कि हम जैसे नवोदय में आने के बाद ये 5 चीज़ को हमेशा ध्यान देते हैं, वैसे ही जीवन में हम जब आए हैं, दुनिया में जो आए हैं जन्म लेकर, हमें 5 सवाल पूछना चाहिए स्वयं से। जो मैं जो आया हूँ दुनिया में थोड़े समय के लिए, मैं कहाँ से आया हूँ? सेकंड चीज़, मैं जो हूँ वो कौन हूँ? थर्ड, मैं जो हूँ मैं किनका हूँ, मैं किसका हूँ, मेरे माता पिता कौन है? थर्ड, फोर्थ, मैं जो आया हूँ मैं क्यों आया हूँ? पांचवा, यहाँ से जब जाने का समय आएगा मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो बच्चों, भगवत गीता, सारे वेद, उपनिषद,
दुनिया का ज्ञान देते देते जीवन का भी ज्ञान देते हैं, ये आत्मज्ञान। भगवत गीता में या वेदों में मैं पहले जो बताया सारा ज्ञान है। दुनिया कैसे बनी, दुनिया कब बनी, दुनिया कौन बनाया, क्यों बनाया, ये सारा ज्ञान वेदों में है। क्यों? वेद का ज्ञान भगवान दिए हैं। हम जो विद्या की देवता मानते हैं देवी सरस्वती, देवी सरस्वती जो आपका एकेडमिक बिल्डिंग में सुंदर मूर्ति है देवी का, तो उनके हाथ में हम पुस्तक देखते हैं, ग्रंथ देखते हैं, वो क्या है? वेद। क्या है? जो विद्या की देवता है सरस्वती माता, वो ब्रह्मदेव जी की पत्नी है, ब्रह्मदेव की पत्नी है, शक्ति है देवी सरस्वती। इसलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है या जो वेदों का ज्ञान है पहले ब्रह्मा जी को मिला था। किससे? भगवान से। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अंतिम 5 मिनट है। ब्रह्मांड में पहले जीव ब्रह्मदेव होते हैं। पहला जन्म जो होता है ब्रह्मांड में, पहला कोई व्यक्ति होता है वो ब्रह्मदेव होते हैं, जिनका जन्म भगवान के नाभि कमल पे होता है। आपने कभी देखा होगा भगवान विष्णु जो है उनका जो बेड है शेषनाग का शैया, उस पर लेटे रहते हैं, उनके नाभि से कमल दिखाते हैं, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। फिर ब्रह्मदेव भगवान से ज्ञान लेकर 84 लाख योनियाँ, 84 लाख प्रकार के जीव बनाते हैं पूरे ब्रह्मांड में। वेदों के हिसाब से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जीवन है, और एक ब्रह्मांड में जितने तारे हैं, स्टार्स, जितने प्लैनेट्स है, ग्रह लोक, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक, सारे ग्रहों पर जीवन है। मॉडर्न साइंटिस्ट जो है ढूंढने में लगे हैं, उन्हें पता नहीं है कंफर्म कि मंगल या जो बुध, गुरु, शुक्र, ये जो ग्रह लोक है यहाँ पर जीवन है या नहीं, चांद, सूरज, ये ढूंढने में लगे हैं। लेकिन वेद, भगवत गीता स्पष्ट कहती है जीवन सब जगह पे है। क्योंकि यदि वहाँ जीवन ना हो तो उसका उपयोग क्या है? जीवन के लिए चाहिए भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व चाहिए। तो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है, प्लैनेट्स, स्टार्स, सब कुछ 5 तत्वों से बनता है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए जीवन सब जगह है। तो बच्चों, ये जो चीज़ है जीवन की बात, कि हम जो दुनिया में आए हैं हम भगवान के धाम से आए हैं, इसलिए हम जो गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, आगे क्या गाते हैं? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। आप लोग गाते हैं कभी? तो किसके लिए गाते हैं? अपने माता पिता अपने गांव में हैं, अपने माता पिता। तो यहाँ स्कूल में किसको बोल रहे हैं? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, भगवान को बोलते हैं। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये जो संस्कृत में अपने वेदों में प्रार्थना है ये भगवान के लिए है। जैसे आपने सुबह जो प्रेयर गाया, नवोदय प्रेयर, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, आगे धरती पूजा स्थान हो। तो धरती अपनी माता है, धरती अपनी सबकी माता है। पेड़ पौधे, पशु पंछी, मनुष्य, मानव दानव, सबकी माता धरती माता है। और भगवान सबका पिता है। पिता के बिना माता कैसे होगी? तो पिता भगवान है, धरती अपनी माता है। जब जानेंगे तो हमें आपस में क्या होगा? प्रेम होगा। हमें आपस में बंधु भाव होगा, बंधु भाव, द्वेष नहीं होगा। जो हम बोलते हैं हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, तो ये आप समझ लेंगे कि हाँ हम एक भगवान की संतान हैं, सबका मालिक एक बोलते हैं। तो अंतिम बात यही समझो कि यदि हम आत्मज्ञान के विषय में, हम जो एक आत्मा है वो भगवान का अंश है और भगवान की संतान है। परमात्मा की संतान कौन है? आत्मा। हम जो जीवात्मा है। तो जो प्रेयर भी गाते ना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास,
भूल कर भी कोई भूल दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। ये हो पाएगा। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। ये हो पाएगा कब? जब हम समझेंगे वो दाता कौन है, इतनी शक्ति हमें देना। यदि वो पता ना हो वो दाता कौन है, तो हम शक्ति बुद्धि कैसे ले पाएंगे? भगवान है दाता, जो जीवन भी देते हैं और जीवन संभालने के लिए, जीवन का पालन के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब देते हैं। जैसे बच्चे, माता पिता जो हैं बच्चों को जन्म देते हैं, फिर बच्चे को चिंता नहीं है मैं क्या खाऊंगा, मैं कौन से कपड़े पहनूंगा। माता पिता बच्चे की सारी व्यवस्था बनाते हैं। वैसे ही दुनिया का जो माता पिता है वही तो है दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला। ये कोई माता पिता है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। जो अपनी संस्कृति है हम मानते हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हम मानते हैं हम सबका कोई मालिक है, सबका मालिक कोई एक भगवान है। हम सब सेवक है। हनुमान जी जैसे हनुमान जी हमेशा हाथ जोड़कर भगवान के सेवक बन के तैयार रहते हैं, वैसे हम भी भगवान के जो अपने माता पिता है हम सेवक है। हम कौन हैं? सेवक, भगवान के सेवक है। एक कोई होता है कंपनी का सेवक, कंपनी का नौकर, कोई ऑफिस का नौकर, कोई दुकान का नौकर। लेकिन यदि कोई भगवान का सेवक बन जाए, भगवान का सेवक, वो सबसे बड़ा पद है जो सदा के लिए रहता है। कंपनी थोड़े समय की रहती है, कंपनी का मालिक थोड़े समय के लिए रहता है, ये बॉडी भी थोड़े समय के लिए है। लेकिन जो आत्मा हम एक व्यक्ति है, आत्मा एक व्यक्ति है हनुमान जैसे, जिसका अपना डिवाइन बॉडी है, दिव्य शरीर, अविनाशी। अभी वो शरीर हमें दिखता नहीं है, आत्मा का शरीर दिखता नहीं। क्यों? हम गाड़ी में बैठे हैं, बॉडी में बैठे हैं, हमें जन्म लिया है। जैसे कोई गाड़ी में बैठा है, फोर व्हीलर में, कोई पैसेंजर फोर व्हीलर में बैठे हैं, काले कांच लगे हुए हैं सब जगह, तो बाहर से अंदर कौन बैठा है दिखता नहीं है। लेकिन समझते हैं यदि गाड़ी चलती है मतलब कोई अंदर बैठा हुआ है। वैसे ही इस बॉडी के अंदर हम जो आत्मा है वो बैठा हुआ है, इसलिए कि गाड़ी बॉडी चलती है। जिसकी आत्मा निकल जाए वो गाड़ी बॉडी जो है ऐसी पड़ जाती, ऐसी रह जाती है, ना हिल पाती, ना सुन पाती, ना देख पाती। तो बच्चों ये बस अंतिम बात यही है कि यदि हम स्वयं के विषय में आत्मज्ञान, कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं और आगे हमें कहाँ जाना है, समझेंगे तो जीवन में आपको आत्मबल होगा। सब लोग बोलिए, आत्मज्ञान से हमें आत्मबल मिलता है। आत्मबल ये पता है बॉडी का बल, बॉडी पावर, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। लेकिन यदि आपके अंदर आत्मबल हो, आत्मबल, तो उससे मनोबल भी मिलता है। मनोबल, आपका मनोबल ऊंचा रहता है, ऊंचा। और बुद्धि बल, बुद्धि का भी जो शक्ति है ऊंचा रहता है। देखो कितने पहलवान दुनिया में जो ना हट्टे कट्टे रहते, बहुत पहलवान होते हैं, लेकिन छोटे से बीड़ी के, छोटे से गुटखा की पूड़ी के, छोटी सी बाटली के, बोतल के दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, नशा के शिकार हो जाते हैं। बॉडी तो पहलवान की है, बॉडी तो पहलवान की है। 100 किलो को जो बोरी है, 100 किलो की बोरी उठा सकता है, लेकिन वो पहलवान छोटी सी बीड़ी का क्या बन गया? दास बन गया, गुलाम बन गया। क्यों? उसका आत्मबल नहीं है। बल तो बॉडी का है, लेकिन आत्मा का बल नहीं है, तो संयम नहीं है।
जीवन में संयम नहीं है, छोटी सी समस्या के लिए, थोड़े से दुख के लिए नशा का आदत लगा दिया। लोग नशा क्यों करते हैं? लोग नशा अपने कभी कुछ दुख आते हैं, कोई संकट आते हैं, कोई समस्या आती है, तो अपनी दुख समस्या को भूलने के लिए लोग नशा करते हैं। लेकिन जब हमें आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, हम कभी कोई नशा नहीं करेंगे। तो ये बात मैं जो बोल रहा हूँ, आत्मज्ञान कि अपनी पहचान बॉडी की नहीं है सदा की, अपनी पहचान आत्मा की है। हनुमान जैसे जो हम भगवान के क्या हैं? बच्चे हैं, भगवान के अंश है, ओके, सेवक है। आत्मज्ञान क्या देगा? बोलो, आत्मज्ञान से क्या मिलता है? आत्मबल, ओके। आत्मबल आपको देगा आत्मविश्वास। ध्यान दीजिए, बस थोड़ा समय है। जिस व्यक्ति में बल नहीं होता है उसमें विश्वास नहीं होता है। जैसे आपको कहा जाए आप यहाँ आओ और कुछ 5 मिनट बात कीजिए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें फिर डर लगता है, संकोच होता है, कुछ गलती हो जाएगी, मैं कुछ गलत बोल दूंगा, ऐसे होता है। तो ये जो बात है कि एक, ओके प्लीज, बस थोड़ा समय है, सुनना है आपको, सुनना है आपको, थैंक यू। आत्मज्ञान आपको क्या देगा? आत्मज्ञान से क्या मिलता है? ओके, आत्मबल जो होगा तो आपका मन का भी जो बल है ऊंचा होगा। थोड़ी समस्या आ गई, कोई चैलेंज आ गया जीवन में, कोई दुख आ गया, आप कभी हारोगे नहीं, आपका मन कभी हारेगा नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। हाँ, ये जानिए। अपना मन बड़ा उदास हो जाता है, अपना मन बड़ा दुखी हो जाता है, क्यों? अपना आत्मबल कम पड़ता है। बच्चों, जब आत्मबल होगा, आत्मज्ञान जब होगा, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ का हूँ, तो फिर शक्ति मिलती है। जैसे हनुमान जी को शक्ति मिलती कहाँ से? कि वो समझते हैं मैं भगवान राम का सेवक हूँ। भगवान के राम का नाम लेके हनुमान जी अपनी अनंत शक्ति दिखाते हैं। वैसे ही यदि हम ये मानेंगे, जानेंगे कि हम जो आत्मा हैं वो दुनिया का तो नहीं है, भगवान का है, कि दुनिया टेम्पररी है, भगवान परमानेंट है, अविनाशी है, तो हम भी वैसे अविनाशी है। ओके, ये आत्मज्ञान क्या देता है? आत्मबल। तो आत्मबल से क्या मिलता है? आत्मविश्वास। क्या मिलता है? आपको कभी डर नहीं होगा, आप में हिम्मत होगी, आप में जोश होगा, आप में ना उत्साह होगा। क्यों? आत्मबल है, मन का बल है, बुद्धि का बल है, आपका मन भटकेगा नहीं। ओके, पीछे जो बच्चे हैं थोड़ा शांत हो जाइए। लास्ट मैडम आपके सामने बैठी हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दिखाइए कि मैम की नज़र आप सबके ऊपर है। कौन कैसा बैठा है, क्या बैठा है, हम भी आपको देख रहे हैं, थोड़ा सेंस दिखाओ। और थोड़ी अंतिम बात है कि आत्मज्ञान से क्या मिलता है? आत्मबल। आत्मबल से क्या मिलता है? आत्मविश्वास। बच्चों, जिनमें आत्मविश्वास होता है वो संयम दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? संयम दिखाते हैं। वाणी पे संयम, अपने मन पे संयम, अपनी इच्छाओं पे संयम, अपनी इंद्रियों पे संयम आवश्यक ही नहीं है। गुस्से पे संयम, तो ये सब जो चीज़ें हैं तभी हो पाएगा जब हमें आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? आत्मबल से। आत्मबल कहाँ से आएगा? आत्मज्ञान से। यस, ओके। अंतिम बात है, आत्मविश्वास क्या देता है? संयम। क्या देता है? बच्चों, हम जीवन में शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शांति। शांति कहाँ मिलती है पता है आपको? हाँ, शांति कहाँ मिलती है? संयम से मिलती है। शांति दुकान में नहीं मिलती। पापा को बोल देंगे, पापा आप जब मिलने आएंगे 2 किलो शांति लेके आना, हम थोड़ा रोज ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो मन शांति रहेगी। ऐसे शांति दुकान में शांति मिलती है संयम से। किससे मिलती है? जब हम अपनी वाणी पे संयम दिखाएंगे, अपने इंद्रियों पे संयम दिखाएंगे, अपने इच्छाओं पे संयम दिखाएंगे, गुस्से पे संयम दिखाएंगे, अपने जीवन में संयम दिखाएंगे, तो शांति का अनुभव होता है। बच्चों, जो हम सुख समाधान भी चाहते जीवन में वो शांति से ही मिलता है। जिसके मन में शांति है, जीवन में शांति है, वो सुख अनुभव करता है। केवल
एग्ज़ाम्स में कितने अंक आए, केवल कौन सी पोजीशन आई, केवल कौन सा मेडल मिला, उससे सुख समाधान नहीं मिलता सदा के लिए। थोड़ा मिलता है नया नया 2 दिन, लेकिन जो हम चाहते हैं सदा टिकने वाला सुख समाधान वो मिलता है शांति से। किससे मिलता है? शांति से। जिसके पास आत्मा शांति है उसे सुख समाधान भी मिल जाता है। बच्चों, तो ये बस यही विशेष उद्देश्य था कि हम जो जीवन में चाहते हैं टिकने वाला सुख हो, टिकने वाला समाधान हो, वो अपने पास ही है। क्यों? जो आत्मा है उसका स्वभाव, बोलिए, सत चित आनंद, ये है। सत का मतलब होता है सत्य, न बदलने वाला, परमानेंट, सत्य। आत्मा सत्य है, परमानेंट है। बॉडी बदलती है, आत्मा नहीं बदलती। सत चित, आत्मा चिन्मय है, चिन्मय, चित चिन्मय। आत्मा ज्ञानी होती है, जो भगवान का अंश है। देखो, कुत्ते बिल्ली जो होते हैं, पशु पंछी जो होते हैं, उन्हें हम स्कूल कॉलेज में सिखाते नहीं हैं, लेकिन वो लोग भी समझते हैं कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने कभी देखा कि मैडम ने कभी कुत्ते को पनिशमेंट दिया? कभी नहीं देखा होगा। किसी पशु को पनिशमेंट दिया? किसी जो पंछी होते हैं ना, कभी उड़ते हैं, कौवे आते हैं मेस में, कभी बैठते हैं, कबूतर बैठते हैं, उनको पनिशमेंट हम कभी देते? क्यों? वो अपने नियम का पालन करते हैं, वो समझते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मनुष्य कभी कभी क्या है, जब ये आत्मज्ञान खो देता है तो गलतियाँ करता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, गलत काम करता है। आपने कभी सुना है कोई गधे ने, कोई कुत्ते ने नशा किया? न्यूज़ में आ गया, इस गांव के कुत्ते ने दारू पी लिया। कभी सुना आपने? कुत्ता कितना भी टेंशन में होगा, कुत्ता कभी दारू नहीं पिएगा, कुत्ता कभी गुटखा नहीं खाएगा। लेकिन आज का मनुष्य जो है, जो कुत्ता गधा भी कभी खाता नहीं, वो खा लेता है, जहर खाता है। पॉइंट यही बोलना है कि हम जो आत्मा है वो क्या है? चिन्मय, मतलब ज्ञानी। उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं, क्यों? जानते हैं, वो नियम का पालन करते हैं। बच्चों, हमें भी जब हमें ये जो अपना आत्मज्ञान है पता होगा, हम गलती नहीं करेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट, आत्मा क्या है? आनंदमय। आत्मा क्या है? सत का मतलब क्या हुआ? सत का मतलब सत्य, चित का मतलब चिन्मय, आत्मा है आनंदमय। जैसे शक्कर कैसी होती है? या खट्टी होती है? नहीं, पता नहीं, आज जो दलिया खिलाया खट्टा खट्टा था। अब दलिया खाया, आज दलिया खाया नाश्ते में, दलिया कैसा था? मीठा था ना, गुड़ का बना था, गुड़ का। तो गुड़ शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। बच्चों, वैसे ही हम जो आत्मा है, हम जो वो है आनंदमय। क्या है? भगवान आनंद के सागर है, हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी आनंदमय हैं। ये जानोगे, अपना आनंद, अपना सुख आत्मा के पास ही है, दुनिया में बाहर नहीं है। तो मन भटकाने की आवश्यकता है। जो थोड़ा सा ज्ञान होगा, हम थोड़ा भगवान को मानेंगे, जो अपने माता पिता भी है, भगवान अपने साथी सहारे भी है, तो जो हिम्मत होगी, जो आत्मविश्वास होगा, हम किसी समस्या से, कोई चिंता से दुखी। ओके, थैंक यू। आपने बहुत ध्यान से सुना, आपको अच्छा लगा? इससे फायदा होगा आपको? So I wish you all the best. May God bless you. Once again, I thank our Vincel ma'am and all teachers for this opportunity. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यक्ति देश हैं, इनको जगन्नाथ यात्रा दास भी कहते हैं। आप लोगों ने आज मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, ईश्वर के बारे में, जीवन के मूल्यों के बारे में, आदर्शों के बारे में और जीवन जीने के तरीकों के बारे में जो कुछ भी सुना, उम्मीद करता हूँ सबके जीवन में ये बातें काम आएंगी, सबको उपयोगी होंगी, लाभकारी होंगी और सबके जीवन का कल्याण होगा। ऐसे इनके सिद्धांत विद्यालय परिवार की ओर से मैं इनको आज धन्यवाद अर्पित करता हूँ।
देर तक ये हमारी परंपरा रही है, अतिथि का सम्मान हम लोग सौंपे और शाल से करते हैं। उनको कुछ भेंट देकर या उनका शाल जाकर पापा पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। तो आचार्य महोदय का अनुरोध करूँगा और ये शाल और थाली के द्वारा महोदय आगे से सर, आगे से आगे से थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का आपका दिन बहुत आनंद ले रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आपका ऐसा ही सारे दिन जो है ऐसे ही आनंद में निकले। ऐसा मैं सोच सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ, लेकिन उसको पूरा करे परिलक्षित कौन करेगा? ठीक है। आप किसी तरीके से खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अच्छे से रहे, अच्छे से पढ़े, और अपने जो बीच में पधारे थे, ये आप ही के बड़े भाई हैं। इनका इंट्रोडक्शन आपको मिला होगा, ठीक है। ये GNC जलगांव से 1998 के पास आउट स्टूडेंट है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने हायर क्वालिफिकेशन के लिए जॉब भी की, लेकिन मन में जो विचार था कि मैं यहाँ क्यों हूँ, है ना, ये जीवन मुझे क्यों मिला है। मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत मिली, इनका एक मैसेज आया था मेरे पास, और मैंने यस कहा, श्योर वेलकम कहा, और फिर इनका कल जो है व्यस्तता मेरे पास रहती है। कल वापस शाम को मैसेज आया कि मेरी बस थोड़ी लेट है, मैं इतने बजे तक भावी पहुँचूंगा, ठीक है। तो फिर थोड़ी सी देर जो है व्हीकल स्कूल व्हीकल में थोड़ी सी बातचीत हुई, और आज सुबह बातचीत हुई। इनसे पूछा कि कहीं आपकी रुकने की व्यवस्था में कुछ दिक्कत तो नहीं आई, कुछ नहीं आई। बिल्कुल शांत, बिल्कुल से जैसी व्यवस्था है, बस इतना कहा कि लहसुन प्याज चाहिए, ठीक है। इनका ठीक है, जो भी है आपका हम भोजन जैसा ही बनवा देंगे। तो इन्होंने जो अपना जीवन का जो लक्ष्य है, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे ये जीवन को प्राप्त होने का शायद स्वयं से प्रश्न किया कि मुझे ये जीवन क्यों मिला है, क्या करना है मुझे इस जीवन में, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आप लोगों के मन में भी आता होगा, शायद नहीं आता होगा, शायद कुछ सालों बाद आए। हर व्यक्ति के मन में ऐसा प्रश्न जरूर आता है, आता नहीं आता है? छोटे बच्चे के मन में आता है? जैसे अभी था ना कि हम कहाँ से आए हैं, मैं सुन रही थी, कहाँ से आए, घर से आए, किस लिए आए हो नवोदय में पढ़ने के लिए। नवोदय अपना स्थायी घर है? नो, इट्स ओनली अ प्लेटफॉर्म, जो मैं अक्सर कहती हूँ। जितना यहाँ से अच्छी बातें सीख लोगे, 7 साल में अपने आप को जितना बेहतर इंसान बना लोगे, जितना अच्छा पढ़ लोगे, उतना ही हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? एक अच्छा व्यक्ति बनना, एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा बेटा बनना, बेटी बनना, है ना, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना, ठीक है। तब तो हमारा जीवन क्या है, सार्थक है। नहीं तो कहीं ना कहीं उस जीवन में हम अपना जीवन यापन करके एक रूटीन वाली लाइफ जी के निकल जाएंगे। वही दिन होगा, वही शाम होगी, वही रात होगी, वही एक 24/7 और 365 डेज का रूटीन चलता रहेगा। साल बदलते रहेंगे, कैलेंडर चेंज होते रहेंगे। आज बच्चे हैं, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर
है ना। लेकिन इस जीवन में हमने क्या प्राप्त किया या किस उद्देश्य के साथ हम जीवन में आए, जब हमने ये विचार नहीं किया तो ये जीवन के जीना बेकार है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो शायद थकते हैं, एक दूसरे का सहारा लेके हुए, तो बैठे बैठे एक बार सावधान विश्राम कर ले। कौन बोला तुमने? यहाँ से बीच में आवाज है।